हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस और मंथली एनालिसिस देखेंगे। साथ ही चार्ट में जो है हम लोग दो प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे, एक बुलिश प्रोबेबिलिटी होंगी और एक बेरिश प्रोबेबिलिटी होंगी, और देखेंगे कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कौन से साइड में दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने एक क्लोजिंग के बारे में बात किया था। यहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बना है जो कि मंथली में है, और साथ ही मार्केट जो एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया। अब नेक्स्ट जो कैंडल है यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके शैडो को ध्यान से देखोगे तो जितनी शैडो इसके ऊपर है उतनी शैडो यहाँ पे नीचे में निकल के आई है। सेकंड पॉइंट, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल ने अपने प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया। उसी प्रकार इस कैंडल ने अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी प्रकार इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड की बात करता हूँ तो ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट एक ऊपर जाता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं करता है और वापस से मार्केट नीचे गिरता है और अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक करता है। फिर से मार्केट ऊपर जाता है तो अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पाता है, लेकिन वापस से जब मार्केट नीचे गिरता है तो अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक करता है। तो ऐसे ट्रेंड को जो है हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो सेम अगर मैं यहाँ पे मंथली कैंडल को ध्यान से देख रहा हूँ तो मंथली कैंडल में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है अपना लोअर लो ब्रेक कर रहा है, लेकिन मार्केट अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कि मार्केट वीकली में किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेरिश प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि मार्केट एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन के पास है। सेकंड, अगर मैं आरएसआई को देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए आरएसआई ने क्या किया है, 2 बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया और हो सकता है कि मार्केट तीसरी बार भी इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। सेम अगर मान के चलते हैं कि मार्केट इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करने के बाद अगर इसे ब्रेक डाउन करता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ पे नीचे ही आ सकता है। और काफी दिनों से जो है मार्केट ने यहाँ पे 30 का जो लेवल है टेस्ट नहीं किया है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी मार्केट 80 के ऊपर आ जाता है तो एक ना एक बार तो भी मार्केट 30 के नीचे जरूर आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कंसिडर करके लेके चलते कि काफी दिनों से जो है मार्केट ऊपर ही है और एक बार भी मार्केट अभी 30 के पास नहीं आया है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 30 के आसपास भी आने वाले दिनों में आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। सेकंड, अगर मैं देखूं तो जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा हो, जैसा कि ये डबल टॉप हो गया था, उसके बाद मार्केट ने तीसरी बार भी अटेम्प्ट किया, तो हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ पे तीसरी बार भी थर्ड अटेम्प्ट लगा रहा हो। उसी प्रकार हमारे पास क्या एक नेकलाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक नेकलाइन है। तो अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी कि मार्केट इस बार जो है 50 MA को ही टेस्ट करे। यानी कि अगर ये नेकलाइन ब्रेक कर देता है मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इस 50 MA तक आ सकता है। अब ये 50 MA जो है आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार 200 MA भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मार्केट 50 MA को टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल कैंडल है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। तो हो सकता है कि मार्केट आने वाले दिनों में इस डिमांड जोन को भी टेस्ट कर सकता है, जो लगभग 50,000 के करीब निकल के आता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक लोअर लो भी बन जाएंगे, जैसा कि ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया फिर से हाई। और अगर मार्केट इसी तरीके से नीचे आता है तो वापस से मार्केट जो यहाँ पे फिर से एक नया लो लगा सकता है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर मार्केट ये नेकलाइन ब्रेक कर देता है और वापस से यही से रिजेक्शन लेके मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो समझ के चले कि हम कहाँ तक गिरने वाले हैं। तो उस समय मार्केट जो है 50,000 तक जो है इजीली यहाँ पे डंप कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आगे अगर मार्केट डंप करता है तो कहाँ तक मार्केट डंप कर सकता है और आगे चल के मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। अब बात करते हैं बुलिश सिनेरियो के लिए कि मार्केट में बुलिश सिनेरियो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कंसीडर करता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो मार्केट में कुछ ना कुछ एक बुलिश सिनेरियो होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो एक पैटर्न शो हो रहा है और इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये हो गई रैली, और रैली के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है मार्केट में एक फिर से एक रैली निकल के आती है। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि ये बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, तो ये जितना पोल होता है उतना ही हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, टारगेट को कंसीडर
कंसिडर करते तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि आगे चल के कितना टारगेट आ सकता है अगर मार्केट इसे बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट करता है तो लगभग जो है मार्केट आने वाले दिनों में हो सकता है कि 1,20,000 तक आते हुए दिखाई दे सकता है। खैर इतना तो नहीं जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ 90,000 तक जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट को कि अगर मार्केट इसे बुलिश पैटर्न ही कन्वर्ट करता है तो हो सकता है कि मार्केट 90,000 तक जो आपको इजीली आते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर मैं बुलिश सिनेरियो में ये कंसिडर करता हूँ कि बुलिश फ्लैग है तो हो सकता है कि मार्केट जस्ट एक रिट्रेसमेंट कर रहा हो पंप होने से पहले। तो अगर मैं इसे रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया मेरे लिए लो, ये हो गया मेरे लिए हाई। तो हो सकता है कि मार्केट लगभग यहाँ पे 62 तक जो है आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, 62 तक हो सकता है। और हो सकता है कि मार्केट फिर से एक रैली देने स्टार्ट कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि दो सिनेरियो है हमारे पास, एक है बुलिश सिनेरियो, एक है बेरिश सिनेरियो। सबसे पहले तो हम लोग बुलिश सिनेरियो को देखेंगे। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो हमारे लिए 62 का जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है या फिर कोई बुलिश सेंटीमेंट बनाता है तब ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट कोशिश कर रहा है कि इस पैटर्न को ही यानी कि बुलिश फ्लैग को ही मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक रैली आ जाए और ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट इसे इजीली ब्रेक कर सकता है। उसी प्रकार अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देता है तो समझ के चले कि मार्केट में एक बड़ा सा फॉल होने वाला है और उस समय हो सकता है कि मार्केट इस डिमांड जोन को भी टेस्ट कर सकता है। तो आप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।